मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए। का मूसा ले कौम ही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है? इद्रिब भी असाकल हज्र, मारो पत्थर पे डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक आसा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू ले तो ला, अल्लाह करता है। अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है। अल्लाह के पैगंबर का डंडा, और इससे ज्यादा आगे बात हो गई। पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया, और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। जब यकीन कामिल नसीब होता है, एतमाद की दौलत अल्लाह देता है, जब इंसान को ये इंशराह सदर हो जाता है कि मेरी निजात खुदा के हुक्म में है और रसूलुल्लाह के कदमों में है, जब उसे ये इंशराह हासिल होता है तो फिर नमाज का लुत्फ आता है। गौर कीजिए क्या जुमला कह दिया मैंने। फिर उसे नमाज का फिर उसे नमाज बोझ नहीं, बल्कि नमाज ना पढ़े तो उस पर बोझ होता है। फिर कुरान मजीद उसकी रूह का साथी हो जाता है। फिर इबादत, तकवा, परहेजगारी, फिर वो एक सुन्नत के छूटने पर परेशान रहता है। जब यकीन की दौलत नसीब होती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा ईमान लाओ तो फिर ईमान पे डट जाओ, मुसलमान बनो तो फिर इस्लाम पर। फिर ये जो कमजोरी है ना, ये देखते हैं, करते हैं, चलते हैं, अभी कल, अभी परसों, बहाने, हीले। अभी मैं नमाज शुरू करता हूँ, देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जब किसी ने कलिमा पढ़ा तो उस पर पूरा दीन जरूरी है, पूरा। अब वो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा थोड़ा करके आऊंगा। यकीन की दौलत नेमत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर डट गए। फिर इस पर वो कहा तो डट गए, खड़े हो गए, नहीं अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ। जब डट गए तो फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया करता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, गम न करना, खौफ न खाना, वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की उस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। फिर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ईमान लाए, और फिर ईमान पर फिर ये ना सोचे कि वो किस तरह देगा, वो कैसे अता करेगा, वो मेरी मदद किस तरह करेगा, निज़ाम कैसे चले। डट जाए, कहे मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैंने हलाल ही खाना है, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने थोड़े पे गुजारा करना है, मेरे मालिक का हुक्म है तो मैंने अपनी जेब देखनी या दूसरे की नहीं देखनी, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने उसकी इताअत में रहना। जब डट जाएगा अल्लाह के अहकामात पर, जब डट जाएगा तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल करूंगा।